video. So our first idiom is tickled pink, very pleased or delighted. हिंदी मीनिंग खुशी से झूम उठना या आनंदित होना. सेंटेंस व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन शी वाज टिकल्ड पिंक. जब उसने अपनी प्रमोशन की खबर सुनी वो आनंदित हो गई. शी वाज टिकल्ड पिंक. जब आपने बोलना हो कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप आनंदित हैं, आप बोलेंगे टिकल्ड पिंक. सो आवर नेक्स्ट idiom is green with envy, jealous or envious of someone. हिंदी मीनिंग किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष करना. सेंटेंस she turned green with envy when she saw her friend's new car. अगर मैं आपको और अच्छे से हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होगा किसी को देख के जल भुन जाना. जल भुन जाना मतलब जेलेसी करना. सो जैसे ही उसने अपने दोस्त की, अपने मित्र की नई गाड़ी देखी वो जल भुन गई. जल भुन गई. शी टर्न्ड ग्रीन विद एनवी. ग्रीन विद एनवी. सो आवर नेक्स्ट idiom is red-handed, caught in the act of doing something wrong. हिंदी मीनिंग कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना. सेंटेंस द thief was caught red-handed with the stolen jewelry. हिंदी में हम बोलते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना. सो जब आपको बोलना हो कि रंगे हाथों पकड़ा गया है, सो आप वहां पे idiom यूज करेंगे red-handed. The thief was caught red-handed with the stolen jewelry. चोर रंगे हाथों चोरी हुए गहनों के साथ पकड़ा गया. So now let's move to the next idiom, white lie, a small or harmless lie. हिंदी मीनिंग छोटा या नुकसान नहीं पहुंचाने वाला झूठ. सेंटेंस he told a white lie to protect her feelings. उसने उसकी भावनाओं को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला. Blue in the face, exhausted or frustrated from repeated efforts or arguments. हिंदी मीनिंग बार बार कोशिशों या विवादों से थक जाना. सेंटेंस I explained the math problem to him till I was blue in the face, but he still didn't understand. मैंने उसको मैथ की एक प्रॉब्लम समझाई. रेड लेटर डे, अ डे ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस. हिंदी मीनिंग विशेष महत्व या प्रमुखता वाला दिन. सेंटेंस ग्रेजुएशन डे वॉज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ. ग्रेजुएशन का दिन उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व रखता है. उसकी लाइफ में वो दिन क्या था? रेड लेटर डे. ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड. लिखित रूप में. सेंटेंस द रूल्स ऑफ द गेम्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन. खेल के नियम बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं. स्पष्ट है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट. देयर इज नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन. ग्रीन थंब, अ टैलेंट और स्किल फॉर गार्डनिंग. बगीचे में कुशलता या प्रतिभा. हर ग्रीन थंब ensures that her plants always flourish beautifully. अगर किसी को गार्डनिंग का शौक है, उसको बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से वो निपुण है, कुशल है गार्डनिंग के काम में, सो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे? ग्रीन थंब. White as a sheet, extremely pale और frightened. हिंदी मीनिंग बहुत ही पीला या डरा हुआ होना. सेंटेंस
When she heard the strange noise in the dark, he turned white as a sheet. जब उसने अंधेरे में अजीब आवाजें सुनी, वह डर गया. He turned white as a sheet. आपने बोला हो कि मैं डर गया, so आप ये नहीं बोलोगे that I got scared. आप ये भी बोल सकते हैं I turned white as a sheet. घबरा जाना, बिल्कुल आपका चेहरा पीला पड़ जाना, वहां पे आप ये इडियम यूज कर सकते हैं.